अस्सलामुअलैकुम, जमन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। टॉपिक है आज मेरा ईद मिलादुन नबी, वैलिड और नॉट वैलिड। तो आज इस पे बात करते हैं। ईद इस्लाम में एक्चुअली सिर्फ दो ही मनाने का हुक्म दिया गया है, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है। वो एक ईद उल अज़हा है जो रमज़ान के बाद आती है, और एक ईद उल बकर है जो कि ज़बह जिस पे हम करते हैं और कुर्बानी देते हैं, ईद कुर्बान उसको कहते हैं। ईद मिलादुन नबी, अब ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से आ रही है? दो सवाल मुझे किए गए। एक तो ये कि क्या ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए और दीन में इसकी क्या हकीकत है। अब मैंने खुद भी देखा और फिर मैंने पूछा भी, और बहुत अच्छा जवाब मुझे दिया। मैं नाम नहीं ले सकती उनका, खातून का, लेकिन शुक्रिया इस जवाब के लिए। इट हेल्प अ लॉट। अब बात यह है कि सबसे पहली और बेसिक बात तो यह है कि जो काम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, तो अगर हम वो करते हैं, चाहे हम उनको खुश करने के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट करेक्ट। इस बात को प्लीज़ आप समझिए, ठीक है? आई विल एक्सप्लेन व्हाई। ईद मिलादुन नबी जो है, यानी कि खुद रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंडे को रोज़ा रखते थे। और वो रोज़ा रखते थे क्यों? जब सहाबा उनसे पूछते थे तो वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे मंडे को, मतलब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, और उनमें से एक जो है वही मेरी पैदाइश का दिन भी। तो अगर आप हर रोज़ साल में, पूरे साल में हर रोज़ आप, या जब भी कभी आप मंडे का रोज़ा रख लें, दैट इज़ ओके। लेकिन ईद मिलादुन नबी जो है वो इटसेल्फ, अब देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने कुरान उतारा, नाजिल किया, और उन्होंने उस कुरान को, जब उन पे वो नाजिल होता था, तो न सिर्फ वो कुरान पढ़ते थे और समझते थे और आगे देते थे, बल्कि वो अपनी अमाल से उस कुरान को हमारे सामने जैसे वो ज़िंदगी गुजारते थे। सीरतुन नबी जो है, अगर आप देखें तो रसूल पाक का हर एक्ट, हर लफ्ज़, हर बात, हर कही और की गई बात जो है, वो है जो अल्लाह ने उनको कहा। वाई? बिकॉज अल्लाह ने सूरह अन-नहल में कहा है, हमने आप पर जिक्र नाजिल किया है ताकि आप पे जो जिक्र नाजिल किया गया है, आप उसको लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाएं, यानी समझा दें। और एक और आयत में उन्होंने कहा है कि हमने आप पे किताब इसलिए नाजिल की कि इस किताब को लोगों में जो इख्तलाफ है, अगर हो जाए तो आप वो इख्तलाफ जो है उसको वाज़े कर दें। अब बात यह है कि इख्तलाफ जो है वो तो अब हो रहे हैं। उस वक़्त रसूल पाक के ज़माने में ऐसा इख्तलाफ नहीं था। और वो क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था कि ना रसूल पाक ने, ना उनके सहाबा ने, ना उनके ताबाईन ने, और ना उनके ताबाईन ने कभी ईद मिलादुन नबी की महफिल बनाई थी। तो इसलिए इख्तलाफ ही नहीं था। जो चीज़ रसूल पाक ने नहीं की, कि सहाबा भी नहीं करते थे, और हमें तो वहीं से पता चलती हैं बातें। तो जब सहाबा ने नहीं की और बाकी लोगों ने नहीं की, तो फिर हम अगर ये सब कुछ करते हैं, दीन जो है बेसिकली वो एक वही की सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया था। और दीन जो थे, आप उसको हम तक कैसे पहुंचाते थे? एक तो अल्लाह का जो लफ्ज़ नाजिल किया गया था उसको वर्ड बाय वर्ड हम तक पहुंचाते थे। दूसरा, अपने अमाल से उसको हम तक पहुंचाते थे। जो बात मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, अगर हम उससे बढ़ के करते हैं तो मतलब हम इस्लाम में एडिशन कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त नहीं है, और वो बिदअत में आ जाता है। ठीक है जी, ये तो हो गया पहले सवाल का जवाब। तो एडिशनल इस्लाम कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम में अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया हुआ रिलीजन। फिर यह है कि महफिल मिलाद में शमूलियत और महफिल मिलाद का खाना खाना क्या हलाल है? देखिए जी, दरूद पढ़ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में नात ख्वानी करवाई थी, लेकिन वो नात ख्वानी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई थी, वो इसलिए करवाई थी कि जो काफिर लोग थे, वो नाउज़ुबिल्लाह आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाते थे, बातें करते थे। तो रसूल पाक ने सहाबा को कहा कि उनके मुतालिक, उनकी सीरत के मुतालिक ऐसी एक्सप्लेन करने के लिए नातें कही गई, जो ताकि जो काफिर हैं, क्योंकि उस ज़माने में शायरी बहुत आम थी, अरब जो है वो ज़्यादातर बात शायरी में किया करते थे, तो वो उनने करवाई कि ताकि लोगों तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो असली हकीकी
सीरत है वो उन पर नाजिल हो जाए। अगर आप नात इसलिए पढ़ रहे हैं किसी काफिर के सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने के लिए, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोपागेंडा करने के लिए और अगर आप वाह वाह करवाने के लिए और स्टेज पे बैठ के इंडियन गानों की तर्जों पे जो कि आजकल हो रहा है, इट्स हैपनिंग, मैंने खुद सुना है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सोसाइटी टॉक्स। इंडियन गानों की तर्ज पे नाते अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो नाते नहीं हैं, इस बात को आप प्लीज देख लें, ठीक है, वो नाते नहीं हैं। और वो गाने की ट्यून्स पे आप नहीं है वो, क्योंकि अंदाज जो है ना वो बहुत मैटर, हर काम अलामाल बिन्नियात, हर काम का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो आके आपकी नीयत पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपकी नीयत जो है वो सही नहीं है, शुगल मेला है, रात को आपने जाके वहाँ पे नाते सुन के ऐसे ऐसे झूमना है और गप्पे मारनी है और सिगरेटें पीनी है, तो दैट इज़ नॉट नात खानी, ठीक है, वो नात की महफिल नहीं है। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को रसूल पाक की सीरत बता रहे हैं और वो शायरी की फॉर्म में है, वहाँ तक अलाउड है। तो दीन इज़ कंप्लीट, दीन इज़ completed on the day जिस दिन रसूल पाक ने आखिरी खुतबा दिया था। उस दिन अल्लाह, उन्होंने गवाही ली थी लोगों से कि क्या मैंने आज मेरा दीन जो मुझे मेरे अल्लाह ने तुम तक पहुंचाने को कहा था वो कंप्लीट कर दिया। और उन्होंने गवाही दी थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो दीन हैज बीन कंप्लीटेड, एनीथिंग दैट वी ऐड इन दैट दीन इज बिदअत। प्लीज इस बात को समझिए। मैं आई कैन नॉट स्टॉप रिपीटिंग दिस सेंटेंस। प्लीज लर्न कुरान, लर्न इस्लाम, लर्न इट इन योर ओन लैंग्वेज। अरबी में फट 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 पढ़ के किताब बंद करके, हाँ जी मैंने सिपारा खत्म कर लिया, मैंने तो 2 दिनों में 10 दिनों में कुरान खत्म कर लिया। व्हाट्स द यूज? यू डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट इन कुरान। तो कुरान को समझिए, कुरान में जो बातें हैं उनको समझिए। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी सीरत से और अपनी अदादात से और जो अमाल से हमें जो हम तक जो इस्लाम पहुंचाए उसको समझिए, ठीक है। ये जो ईद मिलादुन नबी हो रहे हैं, खैमे लग रहे हैं और फूल चढ़ रहे हैं और बेवजह खाने पक रहे हैं जो कि गरीबों में नहीं बांटते जाते, वो अशरफा के लिए होते हैं जो वो अटेंड करने आए होते हैं। अगर आप खाना पका के गरीबों में बांट रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, देन इट इज ओके। लेकिन अगर वहां पे आपकी खातिरदारी जो है वो अमीर लोगों की है तो दैट इज नॉट ओके। नात पढ़ना इज ओके टू द पॉइंट जब तक आप रसूल पाक की सीरत पहुंचा रहे हैं। अगर आप गानों की नाउजुबिल्लाह सूरत में उसको पढ़ रहे हैं तो वो नात नहीं है। नो द डिफरेंस, नो द रिलीजन, नो योर लिमिट्स। टिल देन, चमन परदेसी, मिट इट